और अब वक्त है 4x50 फ्री स्टाइल रिले रेस के अवार्ड्स का। चैंपियन वोंगा लोक की टीम है क्लास ए। कांग्रेचुलेशंस। सभी लोग यहाँ देखिए। अगर मैं तेरी जगह होता तो ये मेडल पहनने में शर्म आती मुझे। जाने दे, तो इनके बिना ये रिले रेस नहीं जीत सकता था। अपने दम पर जीत कर दिखाया तो मैं अकेला ही रिले रेस जीत सकता हूं। उनके चौथे स्विमर ने गड़बड़ नहीं की होती तो हम हार चुके थे। जो काबिल होते हैं ना, वो जब देखते हैं कि उनका ओपोनेंट बेहतर कर रहा है तो वो तुम लोगों के जैसे हारने के बाद सरेंडर करने की बजाय पूरी जान लगाते हैं। इतनी मायूस रिले टीम कौन देखना चाहेगा? ऑडियंस की इंसल्ट की है तुमने। अब वो खुद एक चैंपियन बन गया है, इसीलिए ऑडियंस की सोच रहा है। उसकी वजह से ही तो लोग हमें जानते हैं, तो ठीक ही है ना। देखा, वो सोचता है कि रिले रेस हमारे लिए बहुत अच्छी है। आई एम सॉरी, तुझे मजबूर किया। क्या? मैंने टीम को हरा दिया। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। ये सोचो कि सबका टाइम सुधर गया, हम और मेहनत करेंगे और अगले साल जीत जाएंगे। हाँ हाँ, अब मुझे भी क्रैम्प्स नहीं आते। अगले साल ज्यादा मेहनत करूंगा। चलो फिर, आज की चाय मेरी तरफ से। नहीं, मैं चलता हूँ, बाद में मिलते हैं। गाइस, लगता है इसका मूड ठीक नहीं है। ऑब्वियस है, इसका मूड खराब ही होगा। बेचारे ने बहुत मेहनत की थी। इंडिविजुअल से ज्यादा उसे रिले रेस जीतनी थी। ये देखना, रिले रेस के वक्त हमारा टाइम देख कितना था? 23.68 सेकेंड्स। मतलब वो 50 मीटर रेस में वोंगा लोक से फास्ट था। स्विमर्स इंडिविजुअल से ज्यादा रिले रेस में फास्ट स्विम करते हैं, पर ये माविंग का आज तक का सबसे बेस्ट टाइम है। और बेस्ट टाइम होते हुए भी वो बेचारा सेकंड प्लेस पे आ गया। अपसेट होना तो बनता है, अपसेट होना तो बनता। माँ? अरे, सारा माल कहाँ गया? गया। ओह, इतनी जल्दी कैसे बेच दिया? दोस्त ने मदद की। ऐसा क्या? बड़ा अच्छा दोस्त है। वो सब अच्छे हैं, इसलिए मदद की। ये क्या? ये मेडल क्या किसी दोस्त की मदद करने के लिए खरीदा है? नहीं, स्कूल में स्विमिंग गाला था, रिले रेस में जीता है। तूने इसे तैरकर जीता है? वाह! लेकिन तू जो ऑनलाइन खरीदता है ये उससे अलग है ना? जहाँ तक मुझे पता है तूने पहली बार मेडल जीता है ना? हाँ, लेकिन असल में गोल्ड मेडल जीतना था।
हाँ, पहली बार में ही गोल्ड मिल जाएगा तो क्या मजा। पहली बार सिल्वर मिल गया ना, अब हर बार गोल्ड ही मिलेगा, देखना। नो चांस, मुझे वापस टीम में नहीं लेंगे। हाँ, तुझे याद है जब तू छोटा था, मैं और तेरे पापा एक दिन तुझे बीच पर लेकर गए थे और तुझे तैरना नहीं आता था, पर दूसरी औरतों को तैरता हुआ देखकर तुम एक पास की नाव तक तैर कर गए थे। तुम सच कह रही हो? सच्ची? तुम्हें याद नहीं है क्या? मुझे याद नहीं। हाँ, याद नहीं होगा क्योंकि तुम बहुत छोटे थे, पर कुछ हुनर पैदाइशी होते हैं, जैसे तुम्हें तैरना आता है। हाँ, जाने दो, याद आया तो बता दिया। चलो अब मैं पानी में जाती हूँ। इसका क्या मतलब है? शावर। जल्दी आना, तुम्हारे बाद मैं जाऊंगा। हाँ, और उसके बाद वो गया ही नहीं गुड हुआ। आफ्टरनून क्लास। गुड आफ्टरनून। सिट डाउन। लीमा विंग कहाँ है? आज स्कूल नहीं आया? किसी को पता नहीं है तो एब्सेंट लिख दूं? वो बीमार है मैम। ओ हाँ हाँ हाँ, कल वो जब पूल से बाहर आया तब से उसकी तबीयत ठीक नहीं है। और बाद में वो हमारे साथ चाय पीने भी नहीं आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे पोर्ट्रेट कैसे बनाते हैं। पोर्ट्रेट पेंटिंग में जरूरी नहीं होता कि आपके प्रोपोर्शंस और बाकी डिटेल्स बिल्कुल सेम हो, क्योंकि पेंटिंग कभी भी फोटो जितना हूबहू नहीं होता। लेकिन पेंटिंग के कलात्मक अभिव्यक्ति में हम फोकस करेंगे पेंटिंग वस्तु की विशेषताओं पर, क्योंकि आखिर में समानता मायने रखती है। मिस यंग, स्कूल के बाद मुझे काउंसलिंग रूम में आना है। ओह, आज तुम हो? आज मैं बिजी हूँ, फिर कभी। ओके। मैं बताती हूँ। एक्सक्यूज मी, किसी से मिलना है। इसे फिल करिए। लीमा विंग, मैंने सुना तुम बीमार हो। मेरी कंप्लेंट कीजिए, फर्क नहीं पड़ता। बीमारी का बहाना बनाकर यहाँ स्विम कर रहे हो, कोई यकीन नहीं करेगा। क्या चाहती हैं आप? मैं भी वही पूछ रही हूँ, क्या चाहते हो? अगले स्विमिंग गाला की प्रैक्टिस। कल ही इस साल का स्विमिंग गाला खत्म हुआ और आज से ही अगले साल की तैयारी करने लगे। तुम्हारे फाइटिंग स्पिरिट की तारीफ करूं या क्लास टीचर के नाते क्लास सी की तरफ से थैंक्स कहूं? कुछ भी, आपकी मर्जी। कल मैंने तुम्हारे सारे कॉम्पिटिशन्स ध्यान से देखे और मैंने देखा रिले रेस में तुम्हारी स्पीड सबसे फास्ट थी। जरूरी नहीं कि तुम 24 घंटे प्रैक्टिस करो। लीमा विंग, तुमने सुना? मैम, क्या आप ठीक हैं? आइए, हाथ दीजिए। मैं आपको हॉस्पिटल ले जाऊं? उसकी जरूरत नहीं। आपको तैरना नहीं आता? बचपन में डूबने वाली थी, तब से डरती हूँ, इसीलिए तैरना नहीं सीखा।
तो आपकी फैमिली को इन्फॉर्म करना है? फैमिली नहीं है। I mean, मेरे पेरेंट्स कनाडा में रहते हैं, यहाँ मैं अकेली रहती हूँ। पास की दुकान से नए कपड़े ला सकते हो? हेलो, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मुझे कैजुअल कपड़े चाहिए। आइए, मेन सेक्शन उस तरफ है। औरतों के कपड़े? ओह, आपकी गर्लफ्रेंड के लिए? नहीं। तो छोटी बहन के लिए? नहीं। दीदी के लिए? मम्मी या दादी? नहीं। तो क्या अपने लिए? बिल्कुल भी नहीं। फिर औरतों के कपड़े क्यों चाहिए? वो क्या है कि मेरी टीचर स्विमिंग पूल में गिर गई, तो उनके लिए कपड़े चाहिए। आपको सच नहीं बताना है तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे झूठ तो मत बोलिए ना। अच्छा, तो फिर पूछा क्यों? अरे नहीं, आई एम सॉरी। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि कपड़े दिखाना आसान होता है। अरे आप ये क्यों नहीं देखते, ये तो डिस्काउंट पे भी है। इसे पैक कीजिए। कौन सी साइज में चाहिए आपको? थैंक यू, बाय बाय। आई एम सॉरी, मैंने पहली बार खरीदे। ठीक है, कंफर्टेबल हूँ। बिल दो, ट्रांसफर करती हूँ। ओह, ये रहा, डिस्काउंट था। ट्रांसफर करती हूँ। कर दिया। थैंक यू। क्या हुआ, घर नहीं जाना? आप ठीक तो है ना? हाँ। तो मैं चलता हूँ। आप जा रहे हैं? उन मैम का क्या? वो ठीक है, बाद में आ जाएंगी। ऐसे कैसे? वो पानी में गिर गई थी। तुम उनके साथ नहीं जाओगे? उनके साथ? उन्हें जानते हो ना? हाँ। तो फिर साथ जाओ। आपका एरिया सुनसान है। मुझे खामोशी पसंद है। यहाँ किसी लड़की पर हमला हुआ था ना? मुझे इतना लेट नहीं होता। आगे से राइट लेकर रोक लीजिएगा। हाँ, पर आपको चल के जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं जी। मुझे भूख लगी है, खाना खाकर घर जाऊंगी। तुम कहाँ रहते हो? चिनवान। फिर तुम्हें उतरने की जरूरत नहीं, सीधे घर जा सकते हो। देखिए, यहाँ से आगे चिनवान जाना है। एक मिनट, आपने मुझसे कहा था कि आपने मेरे सारे कॉम्पिटिशन्स देखे हैं, तो आपको रिले रेस के टाइम में फर्क दिखा? तुम हमेशा सिर्फ गेम के बारे में सोचते रहते हो। इस साल हम जीत सकते थे और मैं जानता हूँ मुझे क्या करना चाहिए। तुम और तुम्हारी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बस एक चीज की कमी थी। क्या? रेस्ट। इतनी सी बात कहने के लिए आप पूल के पास आई थी? नहीं, और एक बात बतानी थी। पता नहीं कर पाओगे या नहीं, आसान नहीं है। बताइए, मैं कर सकता हूँ। ओके, रिले रेस का स्प्लिट टाइम चेक करते हैं। 50 मीटर फ्रीस्टाइल फाइनल में वोंग के मुकाबले तुम 24.8 सेकंड्स में टर्न हुए थे और रिले रेस में 23.68 सेकंड्स में यूंग सी फूक से compete करते हुए तुम ज्यादा फास्ट थे। जानता हूँ। इसका क्या? इससे एक बात पता चलती है, तुम वोंग से डरते हो। तुम जानते हो वो कॉम्पिटिटर है और तुम पर बहुत प्रेशर था।
उस वजह से रिले रेस में तुम्हारे टाइम पर असर हुआ। और दूसरी तरफ वोंग ने यूलोंग चंग का 20 मीटर तक पीछा किया, पर उसका टाइम भी अच्छा नहीं था। 24.12 सेकंड्स था। उसका टाइम 50 मीटर फ्रीस्टाइल फाइनल में इससे बेहतर था। इम्पोर्टेंट बात यह है कि पहली बार वो तुमसे स्लो था। मुझसे compete करते हुए उसका हौसला बढ़ता है। वो तुम्हारा डर है, तुम उसका हौसला हो। तुम्हारी टक्कर का यही नतीजा होगा, तुम बस हारते रहोगे, और इसका मतलब दो धारी तलवार। ये बात वोंग अच्छे से जानता है और वो तुम्हारे डर का फायदा उठाता है। गेम से पहले सबको इंतजार करवाना उसका माइंड गेम था। तो मैं इस डर का क्या करूं? उसके बारे में सोचते हो इसीलिए डरते हो। उसके बारे में मत सोचो, डर चला जाएगा। मुझ में कुछ भी करने का कॉन्फिडेंस है, पर सोचना बंद करना मुझसे नहीं होगा। कर पाओगे, तुम्हारे पास ये पूरा साल है, उसे भूलने के लिए काफी है। ब्रेकअप की तरह? ऐसा ही समझ लो, या फिर ऐसा कुछ करो जो रिलैक्सिंग हो। पर क्या? रिलैक्स कैसे होते हैं वो भी नहीं पता तुम्हें? म्यूजिक सुन सकता हूँ? वो भी चलेगा, या पेंटिंग कर सकते हो। तो आज का होमवर्क, पोर्ट्रेट पेंटिंग। हाँ, इस सेमेस्टर में सबको एक पोर्ट्रेट बनाना है। किसी का भी बना सकते हो, तुम्हारे फ्रेंड्स या फैमिली, ऐसा कोई जिसका बर्ताव तुमने देखा हो। हाँ। अब चलते हैं। पहुंच गए। कैब बुक करूं? नहीं, आगे बस मिल जाएगी। पक्का ना? हाँ, मुझसे कौन पंगा लेगा। बाय बाय। सुनो, याद रखना, रिलैक्स। अब सर आपकी बारी है, आप चलिए। सर बोलना बंद करो, पापा बोला करो। पर हमारी शादी अभी नहीं हुई है ना? लेकिन साथ में सोए तो हो ना। इस तरह से देखिए, मैंने बोला था ना कि मॉम को मत बताना। नेक्स्ट कौन है? तुम। मेरा टर्न? 9। मैं जगह रख रहा हूँ, सॉरी। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. आज देर कैसे हो गई? लड़की का चक्कर है क्या? 22, Swimming 23, practice. 24, 25, 26, 27, 28, 29. कैसा लगा बेबी? नहीं, मेरे रास्ते समझी में ना मत आओ। बॉस कौन है? या देखो। सितंबर, सनी डे। आज पहली बार मैं पानी में गिर गई। बचपन के उस हादसे के बाद एक बार फिर डूबने वाली थी।
ए, कल क्यों नहीं आया था? स्कूल के बाद भी नहीं मिला। मुझे कॉल क्यों नहीं किया? मैंने कॉल किया था पर तूने उठाया नहीं। तू इसलिए तो नहीं आया क्योंकि परसों तू थक गया था? नहीं, मैं प्रैक्टिस कर रहा था। क्या हुआ? कुछ नहीं रहे। तो कहाँ गया होगा? इस पर हमारी भेंट लगी थी। उसने कहा तू प्रैक्टिस करने गया होगा। वो हमसे ज्यादा जानने लगा है। मैं जीत गया। 1 का 100 तैयार रखना। मुझे सच में लगा था तू बीमार होगा। मैं आसानी से बीमार नहीं होता। गर्लफ्रेंड? पागल हो गया क्या? अरे मैंने तो सुना पूल पर नई लड़की आई थी। आई होगी पर मैंने नहीं देखी। इससे कैसे दिखेगी? इसके दिमाग में तो बस एक ही है। कौन? गेम। और क्या? हाँ, वो तो है। ए रुक, तेरा चेहरा लाल क्यों हुआ? कल कुछ हुआ था क्या? क्या होगा? कल पूरा दिन मैंने सिर्फ प्रैक्टिस की और कुछ नहीं किया। किसी से नहीं मिला मैं। मिलने के बारे में किसी ने नहीं पूछा, समझे? इसने नहीं तो तूने पूछा ना गर्लफ्रेंड के बारे में। अब हाँ, पूछा तो था। अपना मुंह बंद रख। मिस यंग आ जाएंगी। कल वो तेरे बारे में पूछ रही थी। मैंने कहा तू बीमार है, तू भी वही बोलना, ठीक है? गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मिस यंग। सिट डाउन। लीमा विंग, कल तुम स्कूल क्यों नहीं आए? परसों गेम के बाद थक गया था और बीमार था। अगली बार स्कूल में फोन करके इन्फॉर्म करना, सिर्फ मॉनिटर को मत बताना। ठीक है। मॉनिटर, स्कूल के बाद लीमा विंग को कल का होमवर्क दो और काउंसलिंग रूम में मिलने आओ। ठीक है मिस यंग, होमवर्क बाद में देता हूँ। ठीक है। चलो अब यहाँ ध्यान दो। कम इन। मिस यंग, जैसे आपने कहा था मैंने लीमा विंग को कल का होमवर्क बता दिया। मुझे बताओ, उसने तुम्हें सच में बताया था कि वो बीमार है? हाँ मैम, उसने बताया था। और उसके अलावा भी कुछ बताया था, जैसे कि वो रात में कहाँ गया था? वो बीमार था और घर पर था। फिर उसने बताया कि वो किसी से मिला था? नहीं, वो दिन भर घर पर ही था। वो किसी से नहीं मिला। ठीक है फिर। सब कहते हैं तुम सिंसियर हो, कभी झूठ नहीं बोलते, इसीलिए तुम्हें मॉनिटर चुना है। थैंक यू सो मच। आपने गेम के दिन देखा ही होगा वो कैसा है। उसने कुछ ज्यादा ही मेहनत की तो बीमार पड़ गया। तुम्हें यकीन है तो ठीक है। यकीन है? अरे हाँ, तुम्हें मेरे लिए कुछ काम करना है। बोलिए मिस यंग। इस साल का स्विमिंग गाला खत्म हुआ, अब सबको अपने स्टडीज पर ध्यान देना चाहिए। ओके। इसीलिए रिले टीम को डिसबैंड करना चाहिए। फिर सब अपने कैप्टन, टीममेट्स वगैरह रोल्स के बंधन में नहीं रहोगे। आपने लीमा विंग से बात की है? नहीं, मैं चाहती हूँ तुम उससे बात करो। क्या उससे मैं बात करूँ? लीमा विंग को जिम्मेदारियां लेने की आदत है। ये आदत बदलने के लिए बाकी लड़कों को भी कैप्टन की नहीं, मॉनिटर की सुननी चाहिए। मॉनिटर के नाते अब तुम्हें 3 चीजों में लीड करना है। पहले तो यू लॉन्ग चंग को फेलियर ट्रॉमा से बाहर निकालो। दूसरा, माविंग किसी को प्रैक्टिस के लिए फोर्स नहीं करेगा। तीसरा, लीमा विंग को सिर्फ प्रैक्टिस करने से रोकना है। लेकिन मिस यंग, अगले साल का स्विमिंग हाँ मैं जानती हूँ, अगले साल भी तुम सबको वापस हिस्सा लेना है, इसीलिए अभी तुम सब रेस्ट कर लो। तुमने वो मुहावरा सुना होगा, आराम मंजिल की ओर पहला कदम है। जीतना है तो वोंगा लोग के डर से उभरना होगा। तुम सबको एक ब्रेक की जरूरत है, वहां से शुरुआत करो। ओके, थैंक यू मिस यंग, मैं सबसे बात करता हूँ। टीम डिसबैंड करेंगे? हाँ, क्या मतलब? पहले तो सपोर्ट किया, अब टीम नहीं चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, कुछ दिन ब्रेक लेना चाहिए। प्रीमियर लीग वाले भी तो लेते हैं। लीमा विंग, तू कैप्टन है, क्या करना है बोल? देखो तुम गुस्सा मत करो। हाँ, मिस यंग ने कहा है थोड़े दिन रेस्ट करो, उसके बाद अपने गेम पर फोकस करना। जीतना है तो वोंगा लोग का डर मिटाना होगा, और उसके लिए हमारे पास पूरा साल है। टीम डिसबैंड करते हैं। तो तुम मान गया? इसका मतलब आज के बाद कोई भी कैप्टन नहीं होगा।
हाँ सही कहा तुमने। मैं सिर्फ गेम के ही डिसीजंस लेता हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी है। बताओ क्या करना है। ओके, तो कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम रिलैक्स हो जाएं। क्या तुम सब इसके लिए तैयार हो? मतलब क्या? रिलैक्स करना है तो स्विम करते हैं, रिलैक्सिंग के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। अरे लीमा विंग, क्या बोल रहा है? फुटबॉलर्स ब्रेक में फुटबॉल खेलेंगे क्या? सिंगर्स ब्रेक में गाना गाएंगे क्या? तेरी बात तो सही है, लेकिन सच में कोई स्विमिंग में भी ब्रेक लेता है क्या यार? तो बताओ और क्या करेंगे? हम कुछ नया सीख सकते हैं, लाइक फ्लावर अरेंजमेंट, योगा। ज्यादा रिलैक्स करना है तो जापानीज सीख लेंगे, फिर मूवीज भी बिना सबटाइटल के। तुझे टाइम वेस्ट करना है? रिलैक्सिंग का मतलब पता है? रिलैक्सिंग यानी टाइम पास करना। काम किया तो रिलैक्स कैसे होगा यार? क्या बात है मॉनिटर, आज पहली बार तूने सही बोला। अब तू लगा क्लास मॉनिटर। ओके, तो बारबेक्यू करते हैं, यू लॉन्गचंग को भी बुलाते हैं। बिल्कुल, ये हुई ना बात। सब घूमने जाएंगे। आइस्ड मिल्क टी प्लीज। 2 देना, मेरी ट्रीट। पता नहीं था तू ये सब पीता है। डाइट नहीं करता, सब खाता पीता हूँ। वाह, लीमा विंग ने सुना तो उसे हजम नहीं होगा, इतनी कोशिश करके भी हार गया। ये पहली बार नहीं है, और वैसे भी तू मेरा जूनियर है। अरे हाँ, रिले रेस से पहले मैंने तुझे 2 बॉक्सेस रखने को बोला था, वो भी रेड कलर के। कहाँ है वो? तूने ये ट्रीट मुझे चिढ़ाने के लिए दी है क्या? मजाक हजम नहीं होता क्या? अरे तू तो चैंपियन है ना, तू तो कुछ भी बोल सकता है। मैंने रेस का वीडियो देखा, तेरा वाटर रेजिस्टेंस कम है। क्या? सच बताओ, जब तू पूल में गिरा और तेरा बॉक्सर उतर गया, तब मैंने सोचा ये क्या कर रहा है, कुछ समझ नहीं रहा। मुझसे compete करने के लिए किसे भेज दिया? मैंने रेस का वीडियो देखा तो पता चला क्लास सी में तेरा वाटर रेजिस्टेंस कम है। मतलब तू स्लो नहीं है, तुझे तैरना ही नहीं आता। तू कहना क्या चाहता है? अलग हो जाऊं? उससे क्या होगा? बस एक बात बुरी लगी मुझे, तुझ में टैलेंट है पर तू वेस्ट कर रहा है उसे। तुझे क्यों बुरा लग रहा है? अच्छा स्विमर है पर वाटर रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो सारी मेहनत पानी में। लेकिन अगर तू सही ट्रेनिंग लेगा तो पानी में आग लगा देगा। चिंता मत कर, अगले साल तू मुझसे compete नहीं करेगा। तुझे कैसे पता? अरे अगर तू लीमा विंग होता तो मुझे वापस रिले रेस में लेता क्या? वो अच्छा कैप्टन है या नहीं उस पर डिपेंड करता है। ओए, तू यहाँ पर है? तू मुझे ढूंढ रहा था? मैं चलता हूँ, अगर ट्रेनिंग में हेल्प चाहिए तो बता ना। हाँ। ये कब से तेरा दोस्त बन गया? अरे दोस्त वोस्त नहीं है, मुझे आइस टी की ट्रीट देकर मजाक उड़ा रहा था। ये पहले से ऐसा ही है। उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होगा तो टाइम पास करने के लिए मुझे पकड़ लिया। छोड़ ना, वीकेंड का क्या प्लान है? कुछ नहीं, क्या हुआ? लेट्स हैव बारबेक्यू। क्या तेरे साथ? आफान, दाइचाओ और लीमा विंग भी होंगे। लीमा विंग वो अगले साल की तैयारी कर रहा है ना? मिस यंग ने रिलैक्स करने के लिए कहा। मुझे जरूरत नहीं है। सब मिलकर जाएंगे, अकेले रहने की जरूरत नहीं है। अब हम पूरे 5 की टीम है। वाह, अरे वाह वाह, मस्त चिकन तंदूरी तैयार है, गर्मा गर्म। जल्दी ले लो नहीं तो खा जाऊंगा। क्या बात है यार, अबे तू तो बहुत ही कमाल का कुक निकला। मेरी वजह से तुम सब रिले रेस हार गए। आई एम सॉरी। क्या तुझे मजबूर किया वो अब तक सुना रहा है? मेरा वो मतलब नहीं था। मजाक था। रिलैक्स गाइस। मजाक भी करते हो पता नहीं था। ओके, तो आज के दिन कंपटीशन छोड़कर सारी बातें करेंगे, ठीक है? चीयर्स। 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 बाय द वे, हमने मिस यंग को यहाँ क्यों नहीं बुलाया? ओह, क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ होंगी। उनका बॉयफ्रेंड है? वो सुंदर है तो क्यों नहीं होगा? उनके बॉयफ्रेंड के बारे में तो पता नहीं, पर क्लास ए के ज्यूसर हाथ धोकर उनके पीछे पड़े हैं। तुझे भी लगता है ना? साफ साफ दिखता है, पर मुझे नहीं लगता वो मिस यंग के टाइप के हैं। तो फिर उनका टाइप क्या है? स्पोर्ट्समैन टाइप।
अरे हाँ, मिस यंग को तैरना आता है? मुझे कैसे पता? तुझे नहीं पूछा? मुझे लगता है जियो सर उन्हें घर छोड़ने जाता है। जब मैं मिस यंग से मिला था, मतलब काउंसलिंग रूम में, तब जियो सर उन्हें छोड़ने गए थे। वो आखिरी बार होगा। जब मैं मिस यंग से मिला था तब वो जल्दी जल्दी में बस से चली गई। जियो सर को टाल रही थी। वो जियो सर पसंद नहीं है और उनसे डरती भी है। क्या हुआ? किसका मैसेज है? किसी का नहीं। स्कूल के ग्रुप चैट में ये फोटो सर्कुलेट हो रहा है, जल्दी देखो। हे, तुझे क्या हुआ? ऐसे बैठा है जैसे भूत देख लिया हो। अरे तूने अभी मुझे मैसेज भेजा क्या? हाँ, मुझे ऑनलाइन कूपन्स का मैसेज आया तो सबको भेज दिया मैंने। तो इसका मतलब तुम सब इन्फेंट स्विमिंग कोर्स का कूपन देख रहे थे? हाँ, इसने हम सबके पास भेजा। तो तुम वो फोटो नहीं देख रहे थे? हाँ? फोटो? किसका फोटो था? मैं अभी अभी उस तरफ गया था ना। क्या तू ऐसे डरा मत, तू यहाँ कब से एक पुतले की तरह बैठा हुआ है। मैंने सिर्फ इसलिए तुझे पूछा। देख, सच बता, तेरा दिमाग ठीक तो है ना? बकवास मत कर, मैं ठीक हूँ। लगता है तू बहुत स्ट्रेस है यार। अब मैं समझा क्यों मिस यंग ने बोला तुझे रिलैक्स करना चाहिए। चलो रिलैक्स करते हैं। चीयर्स। हाँ, चीयर्स। उस दिन के बाद फाइनली मैं अपने दोस्तों को अच्छे से समझने लगा। टीम कैप्टन ली मा बिंग के प्रेशर टेक्निक के मुकाबले में क्लास मॉनिटर वान चोंग ऐसा लीडर था जो टीममेट्स का ख्याल रखता था। गेम और ब्रेक, उन दोनों के बीच का फर्क दिखता था, इसलिए हमें दोनों की जरूरत थी। छुट्टियों के बाद ली मा विंग ने क्लास बंक करना बंद कर दिया और टाइम पर आने लगा। क्लास मॉनिटर अपनी हरकतों से सबको बता रहा था कि उसके ग्रेड्स क्यों गिर रहे हैं। दाइचाओ भी लाइनअप के बारे में सारी परेशानियां पीछे छोड़कर नॉर्मल जिंदगी में लौट गया और आफान वापस किताबों में घुस गया क्योंकि उसे 4 साल से टॉपर रहने की परंपरा आगे बढ़ानी थी। कितने? 3 पैक्स। ये लो तुम्हारे 3 पैक्स। मेरा वाला $20। हाँ भाई, ये लो। लाओ लाओ, जल्दी लाओ। ओके, तो मेरी तरफ से ले लो। अब तो खुश हो ना मेरे चांद? मेरा वाला दोनों। और मैं हमेशा की तरह ऑनलाइन और स्कूल में चीजें बेचता रहा क्योंकि मुझे मेरी माँ का कर्ज जल्द से जल्द चुकाना था। सब खत्म और इस तरह हम अगले स्टैंडर्ड में प्रमोट हो गए। और जब नए स्विमिंग गाला के कुछ ही दिन बचे थे, एक रात मुझे एक अजीब सा मैसेज आया।
सुनो, सच सच बताओ, लड़की का प्रोफाइल किसने बनाया? क्या मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या? तुझे चिढ़ाने के लिए लड़की की प्रोफाइल बनाऊंगा? इससे अच्छा मैं एक नई लड़की ना पटा लूं। तू बचपन से जानता है मैं कभी झूठ नहीं बोलता, फिर मैं तेरे साथ ऐसा क्यों करूंगा? तो मेरे पास इतना टाइम कहाँ है, पूरा दिन तो पढ़ता रहता हूँ। तू तो नहीं हो सकता। तूने बनाया क्या? ऑफ कोर्स नहीं बनाया। अरे यार, अरे मेरे पास तो अकाउंट भी नहीं है, तो मैं कैसे बना सकता हूँ? अरे यार, तो दूसरा कौन हो सकता है? अबे यार, वो जो भी हो, पर लड़की देख, मस्त है ना? वाह, ये लड़की तो कमाल की दिखती है। पता है, लड़कियों के फोटोज पर कभी भरोसा मत करना। फोटोशॉप करके फोटोज अपलोड करती हैं। मैं फंस चुका हूँ। कितनी बार बोला है छिछोरापन मत कर, सुधरेगा नहीं। अबे उसमें क्या है, 10 में से अगर एक भी अच्छी निकल गई तो काम बन गया ना। तो इतना डर क्यों रहा? अगर लड़की पसंद है तो जाके मिल। सही कहा, तो डरता क्यों है? एक आइडिया दूं, मैं जाके मिल लूं क्या? नहीं, तू पता नहीं क्या करेगा। अच्छा, समझ गया बेटा। जलन हो रही है? पागल है, उसे डराना नहीं है। ओ, अभी से फिक्र होने लगी, कहीं प्यार तो नहीं हो गया? अरे नहीं यार, क्या प्यार। अगर तुझे परेशान कर रही है तो इग्नोर कर, अपने आप चुप हो जाएगी। बस एक दिन रुक जा, अगर फिर से मैसेज भेजा तो जाकर मिल। आजकल ना इस मीट जर्की की बहुत डिमांड है, शायद फुटबॉल सीजन की वजह से। वैसे मैंने हिसाब किया, ये इंस्टॉलमेंट भरने के बाद और 3 इंस्टॉलमेंट्स भरनी होंगी। उसके बाद तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं और तुम जो चाहे वो कर सकते हो। हाँ। माँ, तुमने कहा था ना अभी काफी कर्जा बाकी है। कोई बात नहीं, हम आराम से चुका देंगे। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक कस्टमर का रिप्लाई आने वाला है, ठीक है? मिस यंग, यू लॉन्गचुंग सबके साथ घुल मिल गया है। अब हम टीम बन गए हैं। हम स्विमिंग प्रैक्टिस नहीं करते, पर हमारा स्टेमिना बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करते हैं। मेंटली भी रिलैक्स्ड हो गए हैं। मुश्किल रहा होगा? इतना भी नहीं, पर जल्द ही स्विमिंग गाला होगा। हमें फिर से रिले टीम बनानी होगी। लीमा विंग कैप्टन होगा ना? बहुत दिन हुए मेरी उससे बात नहीं हुई। वो अभी भी स्ट्रेस में रहता है या बात बात पर झगड़ा करता है? वो काफी रिलैक्स्ड है। कभी कभी वो जोक्स भी मारता है, लेकिन उसके जोक्स पर जरा भी हंसी नहीं आती है। क्या लगता है इस साल तुम क्लास ए को हरा पाओगे? एक्चुअली हम उनसे थोड़े ही पीछे थे। इस साल आफान भी ठीक है, हम उनसे जीत सकते हैं। तुम हमेशा हकीकत बताते हो। लीमा विंग से पूछती तो कहता जीत जाएंगे। मैं ज्यादा प्रेशर नहीं लेता, पर इतना जानता हूँ हम सब ने प्रोग्रेस की है और क्लास ए ने भी प्रोग्रेस की होगी, खास करके उनकी टीम में वोंगा लोग ने। चलो चलती हूँ, बाय बाय। मिस यंग, आई एम सॉरी, मुझे निकलने में टाइम है। ओह नहीं 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 नहीं, मैं घर छोड़ने की बात नहीं कर रहा था। आज दोपहर को मैं प्रिंसिपल से मिला, तब हमारी कुछ बात हुई। किस बारे में? वो कह रहे थे कि उन्होंने पिछले साल के स्विमिंग गाला का वीडियो देखा और उन्हें वो हद से ज्यादा वाहियात लगा। मैं समझी नहीं, क्या वाहियात लगा उन्हें? वो एक्चुअली क्लास सी के चौथे स्विमर का वीडियो। यू लॉन्गचंग? देखिए क्या है, बच्चों का क्या है, मस्ती करते रहते हैं और उसमें कोई भी बुराई भी नहीं है। पर आप जानती है ना, आजकल ऑनलाइन का मामला है और कोई भी कभी भी कुछ भी देख सकता है। और उस वीडियो में उसकी बॉक्सर निकल गई थी। खैर, प्रिंसिपल कहना चाहते हैं कि इससे स्कूल की रेपुटेशन पर असर पड़ेगा, इसीलिए इस साल आने वाले स्विमिंग गाला में हमें किसे अलाउ करना चाहिए, इस पर सोच समझ के फैसला लेना चाहिए। मैं उनकी बात समझती हूँ और वजह भी समझती हूँ। आप समझती है ना? एक्चुअली हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि स्विमिंग गाला में वोंगा लोग जितना अच्छा कोई कर पाएगा, पर कम से कम बाकी स्कूल्स के सामने हमारे स्कूल को शर्मिंदा तो नहीं होना होगा।
ओके ओके ओके, कीजिए कीजिए, काम कीजिए, समझ गया मैं। हाँ, चलता हूँ। हे, एक्सक्यूज मी, तुम्हारे स्कूल का न्यूज़पेपर होता है क्या? हाँ होता है। तो तुम किसी सी विंग नाम की रिपोर्टर को जानती हो? वो रिपोर्टर कुछ ऐसी दिखती है। मैं नहीं जानती इन्हें, नहीं पता। स्कूल की वेबसाइट पर जाकर देख लो। मैंने चेक किया था, लेकिन रिपोर्टर कॉलम में उसका नाम नहीं था। तो फिर नहीं होगी। वो शायद नहीं आई होगी, इसीलिए उसका नाम अपडेट नहीं हुआ होगा। या राइट। पर उसे क्यों ढूंढ रहे हो? मैं काइन स्कूल से हूँ। काइन? ओह, मैंने पहले तुम्हें कहीं देखा है। नहीं देखा होगा। मुझे भी लगता है। काइन, तुम तो वो निकालो। हाँ। हाँ, यही तो है। तुम वही हो ना जिसका बॉक्सर निकल गया था? स्ट्रॉपिंग सुपरमैन। हाँ, तुम ही हो। हाँ। नहीं, वो मैं नहीं हूँ। तुम ही हो, झूठ मत बोलो। चलो ना एक सेल्फी लेते हैं। रेडी? चीज। अरे यार, फोटो मत लो। तुम्हें पता है तुम्हारा वीडियो हमारे स्कूल में कितना पॉपुलर हुआ है? हमें और बताओ ना। मैं ना लाइव ब्रॉडकास्ट करती हूँ। हेलो एवरीवन, देखिए मेरे साथ कौन है। स्ट्रॉपिंग सुपरमैन। बहुत हुआ। ए, तुमने मेरा फोन क्यों छीना? हमारी मदद करो, यहाँ चोरी हुई है। मदद करो। चिल्लाओ मत। क्या चल रहा है? देखो ना, इसने मेरा फोन छीन लिया। हम पर हमला भी किया है। नहीं, ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ।